मैं हूँ मिस्टर ज़ई और आप देख रहे हैं मिस्टर ज़ई टॉक। यहाँ हम झूठ को एक्सपोज़ करते हैं और सोशल इश्यूज़ को स्पॉटलाइट पे लाते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं थोड़ा बिज़ी था तो इस वजह से वीडियो बना नहीं सका और कुछ बातें तो बहुत सारी हैं जिन पे करनी है और मैंने टॉपिक सोचा हुआ था, उस पे मैं बात करूँगा। तो मैंने निकाल लिया टॉपिक पेपर में, क्योंकि लंबी बात है तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा और समझ में भी आएगी आपको और फिर थोड़ा इल्म में भी होगा कि क्या हो रहा है मिडिल क्लास लोगों के साथ, मिडिल क्लास बंदों के साथ। मिडिल क्लास बंदा कैसे सर्वाइव कर रहा है, 35,000 कमाकर ज़िंदा कैसे रहा जाए। अच्छा देखें, पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा है, बिजली महंगी, मगर सच ये सब आज का नहीं है, सालों से महंगा है। फिर भी आवाज़ क्यों नहीं? आज कंप्लेन नहीं करते, आज हिसाब करते हैं। हिसाब बिल्कुल सारे हिसाब किताब से चल रहे हैं, हिसाब किताब से चल रही हैं सबकी ज़िंदगियाँ, कैलकुलेटर से चल रही हैं ज़िंदगी। अच्छा, मैंने सब लिखा हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ पढ़ के ना। चलें इमेजिन करें एक आदमी 35,000 रुपये कमाता है। उसका मैंने टाइटल भी यही रखा है। अब कैलकुलेटर खोल लें आप, घर का किराया, एरिया, 1-2 कमरे, 20,000 रुपये रेंट है जो चल रहा है। बच गए कितने? 35,000 रुपये रेंट है, बच गए कितने? 20,000 रुपये। बिजली का बिल, छोटा घर हो और फ्रिज वगैरह हो, छोटी एसी भी ना हो तो फिर भी बिल आता है 8,000 रुपये। तो ये कितने बच गए? आप कैलकुलेट करेंगे, 35,000 में से 15,000 रुपये वो कटे, 20,000 रुपये वो कटे, तो फिर 15,000 रुपये बचे। फिर 8,000 रुपये हमने ये माइनस कर दिए 15,000 में से, तो बच गए 7,000 रुपये। 7,000 रुपये बच गए। रेशू ले लें, 4 लोगों का घर है अगर फॉर एग्जांपल, तो आटा, चावल, दाल में, सब्ज़ी में, इसमें अच्छे खासे पैसे लग जाएँ। इसमें भी समझें 20,000 रुपये इसके लगा लें, महीने के, मंथली के 20,000 रुपये आटा, चावल, दाल में लगा लें। 35,000 थे इसके सैलरी के, उसमें से 20,000 रुपये बिजली के कट गए और 15,000 रुपये बचे, उसमें से 8,000 रुपये बिल चला गया, फिर 7,000 रुपये बचे और अभी इसको 20,000 रुपये का घर का वो एक्सपेंस करना है खाने पीने का। खाने पीने का सामान मिनिमम जो है ना वो 16,000 20,000 रुपये में 4 अफराद का आता है, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई है। तो 7,000 रुपये बचे थे तो 20,000 में से भी अगर 16,000 रुपये लगा लें मिनिमम, तो ये माइनस हो गए ऑलरेडी, इसके माइनस में चले गए 9,000 रुपये। अभी स्कूल की फ़ीस ऐड नहीं हुई, स्कूल की फ़ीसें भी हैं। स्कूल की फ़ीस 2 बच्चे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल तो 2 ही बच्चे होते हैं ज़्यादातर सबके। लो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस भी 5,000 रुपये है, माइनस और बढ़ गया, यानी कि 9,000 माइनस था, इसका 5,000 रुपये और माइनस बढ़ गया। ट्रांसपोर्ट ले लें, ये जॉब करता है तो लाज़मी सबके ट्रांसपोर्ट होते हैं, फैमिली के भी होते हैं। पेट्रोल सिर्फ इसके लगा लें ट्रांसपोर्ट के, ये जॉब पे जाता है 35,000 रुपये वाला बंदा, पेट्रोल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट 5,000 रुपये इसके रख लें आप। मेडिकल हो गया, हर महीने दवा, डॉक्टर, इमरजेंसी 3,000, मैक्सिमम 3,000 रुपये बंदा रखता है महीने के। फिर मोबाइल इंटरनेट कम से कम 1,500 रुपये, 1,500 रुपये नहीं, कम से कम 150 रुपये। अब सिंपल मैथ करो, पैकेज जो है 1,500 रुपये, वैसे 150 रुपये। अगर हम इसको पैकेज करेंगे ना और सिंपल मैथ करेंगे तो इसकी इनकम जो है 35,000 रुपये, बेसिक सर्वाइवल एक्सपेंस जो है ना इसका वो 50 से 55,000 रुपये। ये सिर्फ लग्जरी नहीं बताया है, नॉर्मल वे में बताया आपको बिल्कुल। ये एसी वाली लाइफ नहीं है, ये रेस्टोरेंट नहीं है, ये सिर्फ ज़िंदा रहने का खर्चा है। तो सवाल है 35,000 कमाने वाला बंदा क्या करे? लोन ले, बच्चों का स्कूल छुड़ा दे, डॉक्टर के पास ना जाए, या सिर्फ स्ट्रेस में जाए। और फिर हम कहते हैं यार सब एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्ट का मतलब क्या होता है? दूध कम कर देना, खुद भूखा रहना, ज़रूरी इलाज पोस्टपोन कर देना, या एडजस्ट नहीं, ये बेइसी है। ज़िम्मेदार कौन है? अब सवाल बड़ा है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ महंगाई ज़िम्मेदार है? क्या सिर्फ एक गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है? नहीं, ज़िम्मेदार है पूरा सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पॉलिसी बनाने वाले एसी रूम में बैठते हैं, और डिसीजन लेने वालों की सैलरी लाखों में होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अलाउंसेस उनके अलग होते हैं, गाड़ियाँ अलग हैं, फ्यूल फ्री है उनका, सिक्योरिटी फ्री है, उनके बिजली का बिल उनको महसूस ही नहीं होता। पेट्रोल जो है उनको रेट ही याद नहीं रहता है, पेट्रोल का क्या रेट चल रहा है, पेट्रोल का, आटे का क्या रेट है, सब्ज़ी का क्या रेट है, इन सब चीज़ों की उनको फ़िक्र नहीं होती और ना पता भी नहीं होता उनको। 35,000 रुपये कमा रहा है, उसका बिल उसकी नीड खा जाता है। सवाल ये नहीं कि अफ़सर क्यों सैलरी ले रहा है,
सवाल ये है कि क्या सिस्टम ने कभी नीचे वाले के हिसाब से प्लानिंग की है? मिनिमम वेज इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ती है? क्या टैक्स स्ट्रक्चर फेयर हैं या इनडायरेक्ट टैक्स से गरीब ज़्यादा मरते हैं? क्या पॉलिसी बनाते वक्त 35,000 वाले का कैलकुलेटर देखा जाता है? जब पॉलिसी ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाए तो नुकसान सिर्फ इकॉनमी का नहीं होता, सिर्फ इंसान का होता है। नुकसान, लोअर क्लास आदमी प्रोटेस्ट नहीं करता, वो चुप रहता है, स्ट्रेस लेता है, बीपी हाई होता है, डिप्रेशन होता है, फिर कहता है किस्मत नहीं। किस्मत में नहीं, ये किस्मत नहीं, ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है। याद रखो, जब कौम दर्द को नॉर्मल करती है, जब कौम दर्द को नॉर्मल मान लेती है तो सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। भाई जो 35,000 रुपये कमाएगा, फिर उसको ये सारी चीज़ें निकालनी है, तो फिर वो तो बीपी भी होगा उसका हाई, फिर स्ट्रेस में भी जाएगा, फिर सारी चीज़ें होंगी उसके साथ। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि लोग सवाल करें, मीम्स ना बनाएं, हुकूमत से सवाल करें, आवाज़ उठाएं अपनी। श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में आप सबके सामने है, सोशल मीडिया सब यूज़ करते हैं। तो असल में पता है क्या है, कुछ तबका हमारा जो है ना, वो बिल्कुल आराम से रह रहा है। कुछ तबका ऐसा है जो पता ही नहीं है हमें, और वो जिस तरीके से सर्वाइव कर रहा है ना, वही जानता है बस, और अल्लाह जानता है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो, लोग सवाल उठाएं, लोग बातें करें, लोग दूसरों का दर्द को समझें। ठीक है, उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। शेयर करें लोगों के साथ, और कमेंट करें। मिलेंगे इंशाल्लाह, नए टॉपिक पे बात करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।